यहाँ हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज देखेंगे। सपोज ये सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे n बैटरीज है, EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2, R2, इस तरीके से n बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। इसको कैपिटल R रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इस केस के लिए हमको इफेक्टिव बैटरी निकालना है। मीन्स इन सारी बैटरीज की जगह पे एक इफेक्टिव बैटरी किस वैल्यू की लगा दी जाए कि R रेजिस्टेंस से जब इसको कनेक्ट किया जाए तो उसमें सेम करंट फ्लो करे। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें करंट मान लेते हैं, सपोज I फ्लो कर रही है। इफेक्टिव बैटरी जो होगी हमने मान लिया उसका EMF E इफेक्टिव और इंटरनल रेजिस्टेंस R इफेक्टिव है, उसमें भी करंट फ्लो करेगी I। पहले सर्किट में यहाँ पे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। आप सभी जानते हैं, हमने सपोज ये लूप सेलेक्ट कर ली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? करंट I फ्लो कर रही है ये सारे रेजिस्टेंस से, तो इसको हम लिख सकते हैं I R1 प्लस I R2 एंड सो ऑन प्लस I R इक्वल्स E1 प्लस E2 एंड सो ऑन प्लस EN। ये EMF की डायरेक्शन है। लो टू हाई वोल्टेज यहाँ पे डिस्कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारी बैटरीज है इसलिए डॉटेड दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I कैपिटल R प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं R1 प्लस R2 एंड सो ऑन प्लस RN इक्वल्स E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन EN। अब इस केस में देखिए, इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा? I इंटू R प्लस R इफेक्टिव इक्वल्स E इफेक्टिव। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इफेक्टिव बैटरी का EMF क्या आ जाएगा? सारे EMF ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन प्लस EN, और इंटरनल रेजिस्टेंस R इफेक्टिव हो जाएगा। सबको सीरीज में मान लेंगे, R1 प्लस R2 अप टू RN। अब देखिए सीरीज में सपोज n बैटरीज कनेक्टेड हैं, सेम अगर हम EMF मान लेते हैं, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इस केस में E इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा n टाइम्स E। R इफेक्टिव क्या हो जाएगा? R इफेक्टिव हो जाएगा n टाइम्स R। इसमें आपको दे सकते हैं, सपोज n बैटरीज हैं जिसमें से दो बैटरीज दिया हुआ है कि पोलैरिटीज रिवर्स कर दी है, बाकी बैटरीज से अपोजिट उनको ऐड कर दिया गया है। तो उस केस में अगर आप देखिए E इफेक्टिव क्या हो जाएगा? अब n-2 बैटरीज जो है एक डायरेक्शन में उनका EMF है, तो उनका EMF हो जाएगा n-2 इंटू E, और जो रिवर्स पोलैरिटी की बैटरी है उनका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आप ये मान लें ये रिवर्स पोलैरिटी है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू E। तो E इफेक्टिव उस केस में हो जाएगा n-4 इंटू E, लेकिन R इफेक्टिव उस केस में भी रहेगा n इंटू R।